सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संभल हिंसा के बाद शासन ने लिया निर्णय। संभल में स्थापित होगी एटीएस की यूनिट। सत्यव्रत पुलिस चौकी संचालित होगी एटीएस यूनिट। मस्जिद सर्वे हिंसा के बाद जिले में एटीएस यूनिट। जिले का नाम आतंकी संगठनों से जुड़ रहा है एसपी। कई निवासी आतंकी संगठनों के आका रहे एसपी। जिले में कई बड़ी सुरक्षा एजेंसियों आती है, समय समय पर आती है तलाश में एसपी। मौलाना आशिम उमर अलकायदा का चीफ रहा एसपी। इसका साथी उस्मान लाहौर जेल में बंद है एसपी। के बिश्नोई ने कहा कि जिले के लिए एटीएस जरूरी थी, आतंकी संगठनों के कनेक्शन के कारण स्थापना। संभल से हैं, उसको लेकर के स्थापित है ये जनपद संभल में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संभल में एक एटीएस की यूनिट है, उसको स्थापित किया जाएगा। अस्थायी तौर पे उसको चौकी सत्यव्रत है उसमें स्थापित किया जाएगा और स्थायी रूप से उसके पास में एक जमीन है वो चिन्हित की गई है। जल्दी इसकी स्थापना के जितने भी इसकी फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूर्ण किया जाएगा। अच्छा, ऐसे कौन से संगठन है जिनको लेकर के शासन को आवश्यकता पड़ी संभल में स्थापित करने के लिए? जनपद संभल में अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS के जो सब कॉन्टिनेंट के चीफ रहे हैं अलकायदा के जो आतंकवादी हैं, मौलाना आसिम उमर और सन्नू, उसको अमेरिका के द्वारा ड्रोन स्ट्राइक में अफगानिस्तान के हेलमंड प्रोविंस में मार गिराया था। वो एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था। उस तरीके से उसके साथ में एक अन्य साथी हैं जो लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद है, जिसका नाम उस्मान है, और उसके साथ के भगे हुए अभी भी कई कुल 4 आतंकवादी, जिसका नाम जफर मसूद, सईद अख्तर, शर्जील अख्तर, ये अभी तक भगे हुए हैं। इन लोगों की वजह से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है और संभल में इनके किस प्रकार से तार जुड़े हुए हैं और इस तरह की अन्य आतंकवादी गतिविधियां जिसमें यहाँ से पूर्व में सामू, ISIS, सिमी, हरकतुल मुजाहिदीन, अलकायदा, इस तरीके के सभी संगठनों की जड़ें हैं वो यहाँ पे रही है। उन सबको समय समय पे चेक किए जाना और सभी लोगों को सर्विलांस में रखना, ये राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। उसी को मद्देनजर रखते हुए शासन के द्वारा निर्णय लिया गया है और जनपद पुलिस के द्वारा उनका भरपूर सहयोग है वो किया गया। सर, जैसा कि 24 नवंबर में हिंसा हुई थी और पुलिस पड़ताल के दौरान भी जो विदेशी कारतूस या कुछ पाए गए थे, वो भी एक वजह रही क्या? जनपद संभल में विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियां हैं, अवैध गतिविधियां हैं जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं। उन सबको मद्देनजर रखते हुए शासन के द्वारा निर्णय लिया गया है और शासन के द्वारा दिए गए इस निर्णय को 100% उसका कंप्लायंस कराया जाएगा।